हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक फ्लो थ्रो पाइप्स, इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला और डेफिनेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रिक्शन लॉस और डेर्सी-वेसबैक इक्वेशन। डेर्सी-वेसबैक इक्वेशन का जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में और ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, हेड लॉस का क्या होता है, HF=FL_B²/2GD। ये फॉर्मूला होता है डेर्सी-वेसबैक इक्वेशन का या फिर फ्रिक्शन लॉस का। ठीक है, यहाँ पर F क्या है, यहाँ पर F है फ्रिक्शन फैक्टर। F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, और जिसकी वैल्यू मेटल्स के लिए कितनी लेके चलते हैं हम, 0.02 से 0.04 लेके चलते हैं फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू मेटल्स के लिए। ठीक है, B यहाँ पर क्या है, B वेलोसिटी के लिए होता है, D यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पाइप, L यहाँ पर लेंथ ऑफ पाइप है। ठीक है, और HF क्या है, यहाँ पर HF है हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस। तो ये था डेर्सी-वेसबैक इक्वेशन का फॉर्मूला FL_B²/2GD, जो कि हर बार एग्जाम में आता है लगभग। फॉर लेमिनार फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 64/RE। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि लेमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 64/RE। फ्रिक्शन फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पाइप। जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ पाइप के। और हेड लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ द डायमीटर। जो हेड लॉस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ डायमीटर के। अगला है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 0.316/RE⁴। ये होती है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसमें जो हेड लॉस होता है वो डायमीटर की पावर 19/4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो डायमीटर की पावर 1/4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेनली आपको यही याद रखना है कि जो लेमिनार फ्लो है उसके लिए फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 64/RE, और जो टर्बुलेंट फ्लो है उसके लिए होती है 0.316/RE⁴ कन्फ्यूज नहीं होना है। ये है टर्बुलेंट फ्लो के लिए और ये है लेमिनार फ्लो के लिए। फ्रिक्शन लॉस इन पाइप हुज एंड इज क्लोज्ड एंड फ्लो टेक प्लेस थ्रो साइड्स एट रेगुलर इंटरवल। यानी कि जिसका एंड क्लोज हो, ऐसा पाइप जिसमें एंड क्लोज हो लेकिन फ्लो कहाँ से हो रहा होता है, फ्लो साइड से हो रहा होता हो, तो उसमें जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो होता है 1/3 ऑफ HF, यानी कि 1/3 ऑफ FL_B²/2GD। ठीक है, अब देखते हैं हम चेजीज फॉर्मूला। चेजीज फॉर्मूला में B होता है C√MI। चेजीज फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, B=C√MI। M यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, ये होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर M हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, I क्या है, I है हाइड्रोलिक स्लोप, जिसको हम लिखते हैं HL/L बराबर tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है I, जिसको हाइड्रोलिक स्लोप बोला जाता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिलेशनशिप बिटवीन चेजीज कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर और चेजीज कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो ये रिलेशन होती है फ्रिक्शन फैक्टर = 8G/c²। ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। तो फ्रिक्शन फैक्टर और चेजीज कांस्टेंट में रिलेशनशिप होती है F = 8G/c²। ठीक है, अगला है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर याद रखना है। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है पाइप्स का तो डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज गिवन बाई, फॉर्मूला है L/D⁵ = L1/D⁵ प्लस L2/D⁵। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन दे देगा, 2 पाइप दे देगा, उनके D1 D2 और D3 दे देगा। ठीक है, L1 L2 और L3 दे देगा, और एक जो इक्विवेलेंट पाइप है, इक्विवेलेंट पाइप की लेंथ दे देगा और डायमीटर पूछेगा, या फिर डायमीटर दे देगा और लेंथ पूछेगा। तो हमको ये फॉर्मूला लगा देना है वहाँ पर, L/D⁵ = L1/D⁵ प्लस L2/D⁵ प्लस L3/D⁵।
यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हेड लॉस है वो बराबर होता है HL1 इक्वल टू HL2। यहाँ पर क्या होगा, F1 L1 B1 स्क्वायर अपॉन 2G D1 इक्वल टू हो जाएगा F2 L2 BT स्क्वायर अपॉन 2G D2। तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे L अपॉन D5 इक्वल टू L1 अपॉन D1 5 प्लस L2 अपॉन D2 5 प्लस L3 अपॉन D3 5। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला लगाएंगे HL1 इक्वल टू HL2, यानी कि हेड लॉस बराबर होंगे। और हेड लॉस का फॉर्मूला आप जानते हो FLB स्क्वायर अपॉन 2GD पे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।